दोस्तों, क्या आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि सदेवी तुलसी का विवाह एक राक्षस के साथ क्यों हुआ? आइए हम आपको इसका जवाब बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माता तुलसी का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वो श्री हरि विष्णु की भक्त थी। तुलसी का असली नाम वृंदा था। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह जलंधर नामक राक्षस से कर दिया गया। भगवान विष्णु की वृंदा भक्त तो थी ही, साथ ही साथ वो पतिव्रता स्त्री भी थी। उनकी पूजा और भक्ति के कारण उनका पति जलंधर अजेय होता गया और इसके चलते उसे अपने शक्तियों पर घमंड हो गया और स्वर्ग पर उसने आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने पक्ष में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना की। लेकिन जलंधर का नाश करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना बहुत जरूरी था। भगवान विष्णु ने अपनी शक्तियों की मदद से जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पति व्रत धर्म को नष्ट कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप जलंधर की शक्ति खत्म हो गई और वो युद्ध में मारा गया। लेकिन जब वृंदा को श्री हरि के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? इस सवाल का जवाब श्री हरि नहीं दे पाए और तब वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पाषाण बन जाएं। ये कहते ही भगवान श्री हरि पत्थर बन गए और उनके पत्थर बनते ही पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वो अपने श्राप को वापस ले लें। भगवान विष्णु भी वृंदा के साथ हुए छल से लज्जित हुए और अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर जलंधर के साथ सती हो गईं। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह करेंगे और उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारे स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा और यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार ही नहीं करते हैं। कहते हैं कि जलंधर राक्षस ही अगले जन्म में रावण बना और उसने विष्णु से बदला लेने के लिए उनके अवतार श्री राम की पत्नी सीता, जो लक्ष्मी का अवतार थीं, उनका हरण किया ताकि वो अपनी पत्नी वृंदा के साथ हुए अपमान का बदला ले सकें। रावण की पत्नी मंदोदरी को ही वृंदा का अगला जन्म माना जाता है। हालांकि वाल्मीकि रामायण और बाद में राम कथाओं में ये कथा नहीं आती। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि धनवान बनने की चाह तो हर किसी में होती है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में धन आता तो है पर टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से पैसों की समस्या तो दूर होती ही है, घर का कलह भी खत्म होता है। अगर आप धन की कमी के साथ साथ अपने घर की कलह को भी दूर करना चाहते हैं तो नियमित रूप से तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे की पूजा धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के नियमित सेवन से व्यक्ति के विचार में पवित्रता, मन में एकाग्रता आती है और क्रोध पर नियंत्रण होने लगता है। आलस्य दूर हो जाता है, शरीर में दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। इसके बारे में यहां तक कहा गया है कि औषधीय गुणों की दृष्टि से ये संजीवनी बूटी के समान है। कहते हैं जिस पूजा और यज्ञ के प्रसाद में तुलसी दल नहीं होता है उस भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों और स्वरूपों की पूजा में तुलसी का नैवेद्य नहीं होने पर पूजा अधूरी मानी जाती है। विष्णु पूजा के लिए तो यहां तक कहा गया है कि कोई नैवेद्य ना हो,
कोई भी विधान ना किया गया हो और केवल तुलसी का एक पत्ता भी अर्पित कर दिया जाए तो पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। सनातन धर्म में जितना महत्व तुलसी का बताया गया है उतना किसी का नहीं। चाहे बात चरणामृत की हो या फिर तुलसी के औषधीय गुणों की, सभी बुद्धिमान लोगों का एक ही मत है कि तुलसी के बराबर कुछ भी नहीं। आज के इस वैश्विक दौर में जहां जीवन घोर विनाशकारी परिस्थितियों से घिरा हुआ है, इस दौर में भी तुलसी का एक अलग ही महत्व है। तुलसी के सेवन से जहां अनेकों अनेक गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं, देवता के रूप में पूजे जाने वाले इस पौधे तुलसी की पूजा कब, कैसे और क्यों और किसके द्वारा शुरू की गई, इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, परंतु प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार देव और दानवों द्वारा समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें धरती पर छलक गईं। उन्हीं बूंदों से तुलसी की उत्पत्ति हुई। लंका में विभीषण के घर तुलसी का पौधा देखकर हनुमान जी अति हर्षित हुए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।